प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के 4 फैक्टर हम पढ़ चुके हैं, हम आज पढ़ने वाले हैं 5वां फैक्टर। द फैक्टर इज प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। लिखो, लुईस एसिड कैन polarize electron. Lewis acid can polarize electron of living groups. Polarize electrons of living group. Therefore, living groups become more effective. Therefore, living groups become more effective and they prefer SN reactions. एक एग्जाम्पल लेता हूं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस पे। जैसे ऐसे दिया रहेगा RCl और यहां पे लिखा रहेगा AgNO3, ठीक है। तो मान लो 1 डिग्री RCl है, AgNO3 सामने है, तो एक बार इंसान सोचेगा कि 1 डिग्री में कैसे करा है, SN2 तो हो सकता है, SN1 कहां से होगा, और ये अटैकिंग ग्रुप कोई अच्छा नहीं दिख रहा है, NO3- इज नॉट अ गुड न्यूक्लियोफाइल, तो देख के अजीब लग रहा है। बट इसमें अच्छी बात क्या है कि हमारे पास Ag है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर तुम्हारे पास कोई डी ब्लॉक एलिमेंट है जैसे Ag टैग, तो जल्दी से बताओ Ag+ के बारे में तो तुम लोग जानते हो, Ag+ एक लुईस एसिड है, भूलना मत, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो बिकॉज इसके पास एक वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये हमारा एक लुईस एसिड है। और अगर ये लुईस एसिड है तो ये अपना काम करेगा और रिएक्शन को बना देगा। सो प्रोडक्ट जो है कुछ ऐसा बनता है RnO3 और ये बाहर चला जाता है, यहाँ पे बनता है AgCl। तुम तो ये जानते ही हो कि AgCl कैसे काम करता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन होता है। एक चीज अभी मैकेनिज्म पढ़ के समझ में आएगा कब कब होगा क्या होगा, बट अभी तो ये होगा पक्का इतना सा, तो इसको लिखो जल्दी, फिर इसकी मैकेनिज्म करते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि क्वेश्चन वाले AgNO3 प्लेन न लेके अल्कोहलिक लेते हैं, मीडियम को थोड़ा पोलर बनाया जाता है जिससे इसको पोलराइज करना आसान हो। थोड़ा सॉल्वेंट का फायदा लेते हैं यहाँ पे, इसलिए हम सॉल्वेंट यहाँ पे अल्कोहलिक AgNO3 लेते हैं। वाटर के साथ रिएक्शन को थोड़ा बचाना चाहते हैं हम, इसलिए अल्कोहलिक लेते हैं, मतलब अल्कोहल होगा, मीडियम भी पोलर है और Ag का भी इफेक्ट दिखेगा, तो लिख लेना। जनरली लोग अल्कोहलिक AgNO3 लेते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन बनाने वाले भूल जाते हैं। तो अगर मान लो भूल गए हैं तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, भूल गए तो भूल गए, वो पूछ तो सकते ही हैं। क्लियर हुआ? तो देख लो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, अटैक होगा, और फिर तुम्हें ध्यान रखना है इस चीज का। अब देखो इसकी मैकेनिज्म कुछ ऐसी कि Ag+ यहां से इसके ऊपर ऐसे अटैक करता है। जब Ag+ यहां आता है तो यहां जो है इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है यहाँ पे Cl का, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होता है उसको ये पोलराइज कर देता है। पोलराइज करने का मतलब है अपनी तरफ पोलराइज। तो ये जो Ag+ और Cl अपनी तरफ इसको पोलराइज कर लेता है। तो अपनी तरफ पोलराइज का मतलब ये हुआ कि इसको अपनी तरफ खींचता है, इसके ऊपर डेल्टा- क्रिएट करता है, इसके ऊपर तो खुद Ag+ है ही, और बिना किसी टेंशन के वो बाहर निकाल ले जाएगा। सो ये तुम्हारा AgCl बन जाएगा, उसके बाद R+ बनेगा, और आगे तो तुम जानते ही हो, जब R+ बन गया तो हमारा जो इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है NO3- वो आराम से अटैक करेगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा RnO3। नोट इट डाउन। इसमें एक चीज ध्यान रखना, Cl जो है इज नॉट, Cl को हम जानते हैं कि गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, ठीक है, बट बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। F के बाद बुरा यही है, ठीक है, F जैसा बुरा नहीं है पर बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं ये बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है।
इसलिए जब Ag आएगा तो इसके लिए लीव करना आसान हो जाएगा। हैव यू नोटेड दिस? डन, चलो सबने लिख लिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। डन, अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ बढ़ने वाले हैं। सॉरी, इसके बारे में अभी कुछ और बात बाकी है। अच्छा देखो, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं। यहाँ पर बहुत सारे लोग सोच रहे हैं रिएक्शन का नेचर देख के तो SN1 लग रहा है। सही कह रहे हो, रिएक्शन का नेचर SN1 होता है जनरली, क्योंकि लेकिन यहाँ पे मैं लिख देता हूं ताकि तुम समझ पाओ कि अगर R जो है वो 3 डिग्री हो और 2 डिग्री हो तो रिएक्शन का नेचर होने वाला है SN1। लेकिन अगर R 1 डिग्री हो तो रिएक्शन का नेचर हो जाएगा SN2। ये बात तुम पहले भी जानते थे। तो प्रोडक्ट वही है, बट ध्यान रखना है यहाँ पे जब तुम इस रिएक्शन को कराओगे तो ये 1 डिग्री होगा तो SN2 टाइप होगा, 3 डिग्री और 2 डिग्री होगा तो ये SN1 टाइप भी हो सकता है। रिएक्शन वही लिख लेता हूं फिर से, AgNO3 अल्कोहलिक, यहां भी AgNO3 अल्कोहलिक। सो प्रोडक्ट विल बी ROH। थोड़ा ध्यान रखना, अगर 1 डिग्री है तो SN2 होने की पॉसिबिलिटी बहुत है, और कहीं 3 डिग्री 2 डिग्री है तब तो बात खत्म। अब यहां ध्यान से देख लेंगे, इन सब बातों को ध्यान रखना है। इसको RNO3 नहीं बनेगा सर? क्या नहीं बनेगा? हाँ RNO3, हाँ सॉरी, RNO3। सॉरी, हाँ 1 डिग्री के स्टेटमेंट तो ट्रांजिशन स्टेट आएगा ना नील। SN2 के सारे फॉर्म फॉलो करेगा वो। SN2 जैसे होता है वैसे ही होगा, एक ही बार में हो जाएगा। एक तरफ से लीव करेगा, एक तरफ से अटैक करेगा। अगर मैं SN2 लिख रहा हूं तो SN2 की सब बातें होंगी, ट्रांजिशन स्टेट भी होगा, और अगर SN1 बोल रहा हूं तो SN1 की सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो अपने को ये याद रखना। तो ये अगर हुआ 3 डिग्री 1 डिग्री, ये बात ध्यान रखना है बस। और यहाँ पे ये वाली बात ध्यान रखनी है कि अगर R की वैल्यू 1 डिग्री हुई, R की वैल्यू पर ध्यान देना, तो अगर R की वैल्यू 1 डिग्री हुई तो ये SN2 नेचर का होगा। R की वैल्यू 3 डिग्री 2 डिग्री हुई तो ऐसा होगा। ठीक है, बिल्कुल आएगी ट्रांजिशन स्टेट। SN2 के सारे कैरेक्टर फॉलो करेगा। काम की बातें लिख रहा हूं, जरा गौर से देख लो। रिएक्टिविटी ऑर्डर जरूर देख लो एक बार। देखो, जो लोग स्टेबल हैं उनके लिए ऑर्डर बढ़िया है। जैसे इन जनरल ऐसा नहीं कि कोई भी दे देगा, बट देख लो एक बार। जैसे मान लो यहां वाला तो तुम समझ ही रहे हो, अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर वही है, अगर ये है तो बहुत अच्छा है। फिर 2 डिग्री वाले की स्पीड थोड़ी ऐसा होगी। फिर हम 1 डिग्री की बात करेंगे, और तो देखो जिसका नाम लिस्ट में है, जैसे ये दोनों इतनी देर से होगा ना, इतनी देर से ये रिएक्शन होगा कि इसका होना ना होना बराबर है, क्योंकि रिएक्टिविटी ऑर्डर में ये बहुत बाद में आता है। तो एक चीज, भले ही मैंने तुम्हें SN2 की बात बताई हो, बट अपने दिमाग में बिठा लो, ये रिएक्शन जल्दी तब होगा जब हमारा रिएक्टिव Cl हो, थोड़ा Cl में रिएक्टिविटी ज्यादा हो और उसको आसानी से निकाला जाए। मतलब अगर वो स्टेबल टाइप का कार्बोकेटायन बनाने की पॉसिबिलिटी रखता है तो इस रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा। हो तो जाएगा, बट जैसे ये रिएक्शन होगा जरूर, पर बहुत मुश्किल से होगा, क्योंकि NO3- इज नॉट गुड न्यूक्लियोफाइल। तो रिएक्शन होगा जरूर, बट SN2 में रेट इतना स्लो होगा, इतना धीरे धीरे होगा कि पता नहीं चलेगा। इसलिए अगर कभी कोई पूछे कि कौन कौन सा AgCl टेस्ट कौन कौन देगा, या कई बार क्वेश्चन आएगा कि इस सॉल्यूशन में मैंने AgNO3 डाला तो व्हाइट प्रेसिपिटेट कौन कौन देगा, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट वही देगा जिसके पास स्टेबल कार्बोकेटायन है। समझे? इस रिएक्शन में आता है, कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ किस किस केस में व्हाइट PPT बनेगा, तो तुमको याद रखना है व्हाइट PPT मतलब AgCl उसमें बनेगा
जो स्टेबल कार्बोकेटायन लेके बैठा है, क्योंकि ये वाला रिएक्शन भले ही मैंने लिख दिया हो, बट बिकॉज अटैकिंग ग्रुप इज नॉट गुड, NO3- वाला तो बहुत पुअर होगा और इसकी बहुत स्लो होगा, ना के बराबर होगा। सो अच्छा है कि अगर आप ये रिएक्शन कराना चाहते हैं और वाइट पीपीटी टेस्ट कोई भी देगा तो वही देगा जो स्टेबल कार्बोकेटायन। स्टेटमेंट एक लिख लेंगे, ये पहले लिख लीजिए। स्टेटमेंट लिखवाऊं? स्टेटमेंट लिखवा सकता हूं मैं? यस सर। ओके, लिखो लिखो। this reaction is used as white PPT test. This reaction is used as white PPT test in organic reactions. This reaction is used as white PPT test in organic reactions. लिखो, the halides which have stable carbocation intermediate, the halides which have stable carbocation intermediate, the halides which have stable carbocation intermediate, the halides which have stable carbocation intermediates, comma, can perform this test easily. बिल्कुल नहीं तो हाँ है कि ना, SN2 की रिएक्शन 1 डिग्री में तो आती है। अच्छा सुनो, लिख लो पहले, बात समझ में आए? तो टेक्निकली ये टेस्ट वही देगा जो स्टेबल होगा। हाँ, रिएक्शन हर जगह होगा, बट ये वाला रिएक्शन इतना स्लो होगा कि ना के बराबर होगा। तो जैसे कोई तुमसे पूछे कि जरा बताओ कौन कौन सा रिएक्शन ये टेस्ट देगा, तो जरा देखो कैसे करेंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। क्वेश्चन आएगा कि व्हाइट पीपीटी टेस्ट कौन कौन दे रहा है, ठीक है? क्वेश्चन रहेगा कि व्हाइट पीपीटी टेस्ट with alcoholic AgNO3 कौन कौन देगा? अब एक कंपाउंड रहेगा ऐसा, देखो किसी ने तुमको ये पकड़ा दिया, ये दे दिया, किसी ने तुमको ये दे दिया, किसी ने तुम्हें ये दे दिया, किसी ने तुम्हें ये दे दिया। ये 3 समझ में आया? हाँ, एक ये ले लो, अब बताओ इन चारों में कौन कौन ये टेस्ट देगा और कौन कौन नहीं देगा? व्हाइट पीपीटी टेस्ट विद अल्कोहलिक AgNO3 कौन देगा इसमें? सोच के बताओ। और कौन नहीं देगा? सही बात है, देखो ये देगा और ये देगा, क्योंकि तुम जानते हो कि ये Cl बाहर निकलेगा तो ये बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बनाएगा, और ये Cl बाहर जाएगा तो ये एलाइलिक कार्बोकेटायन बना, जबकि ये विनाइलिक है, ये भी विनाइलिक है। ये दोनों तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते ही नहीं है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी दे देगा, हमारा रिएक्शन वही देगा जिसके पास स्टेबल कार्बोकेटायन है। व्हाइट पीपीटी टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये कई बार आता है, तो अपने को ध्यान रखना है, वही देगा ये रिएक्शन जो स्टेबल कार्बोकेटायन लेके रखा है, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगा। नोट कर लो साहब कंपाउंड। नाउ इससे मिलता जुलता एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है
जो ऑर्गेनिक में खूब आता है, बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, खूब आता है सवाल ऑर्गेनिक में इससे। और तुम लोग जरूर पहचानते होगे क्योंकि स्कूल का एग्जाम भी थोड़ा देते ही होगे तुम लोग, तो तुमने ऐसे देखे होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हें ऐसा एक रिएक्शन दिखा रहा हूं जो तुम्हें याद होगा, जैसे लिखूंगा तुम्हें याद हो जाएगा। ये होता है HCl प्लस ZnCl2। ये रिएजेंट सबको याद है? कोई बताएगा इस रिएजेंट का नाम क्या होता है? किसको तो याद होगा? ये तो तुम्हारे 12th में तुम लोग हो तो स्कूल में तो चल ही रहा होगा, कभी तो नाम सुने होंगे। अनहाइड्रस ZnCl2, पानी लेंगे तो उसी से रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए हम अनहाइड्रस लेते हैं। ख्याल रहा है ये भी एक लुईस एसिड है, पढ़े होगे, कोई नहीं मैं याद दिलाता हूँ। इसमें क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट RCl बनता है और फिर अपना जो फाइनल ग्रुप है बाहर चला जाता है। ख्याल रखने वाली बात जो है, मैं उस पर भी आऊंगा, पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, मैकेनिज्म क्या है, पूरी बात समझेंगे। लेकिन पहले मैं तुम लोग को याद दिलाऊं कि इस जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को कंबाइंडली केमिस्ट्री में कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। तुमने जरूर इसका नाम सुना होगा। हाँ देखिए याद था हीरक को, इसको ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं, ल्यूकास। सब लोग लिख लो इसको जल्दी, दिस इज ल्यूकास रिएजेंट, साथ में वाटर भी बनेगा। इसके मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म ये है कि सबसे पहले तुम ROH लेके जाओगे और रिएक्ट करने के लिए आ जाएगा ZnCl2। सबको मालूम है कि OH इज नॉट गुड लिविंग ग्रुप। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि OH जो है ये एक पुअर लिविंग ग्रुप है, और हम इन लोगों को इसीलिए लेके आए हैं कि हमारा जो लिविंग ग्रुप हो वो अच्छा हो जाए, मतलब बाद में। तो ये क्या करेगा, Zn ये वाला जो है, जैसा कि मैंने कहा था, पोलराइज करने की कोशिश करेगा। अब पोलराइज करके इसके ऊपर अटैक करेगा, तो देखो जरा कैसा बनता है। तो Zn की हालत कुछ ऐसी होगी कि ऐसे O यहाँ H लगा रहा होगा, अटैक Zn करेगा इसके ऊपर, पोलराइज करेगा, तो एक साथ सब टूटते नहीं है। O के ऊपर थोड़ी देर के लिए टेम्पररी प्लस साइन आएगा। पहले से वो 3Cl लगा रहा था, ऑक्सीजन का लोन पेयर उधर चला गया, तो Zn के ऊपर ओवरऑल नेगेटिव साइन आएगा। देख लो एक बार, इस तरह का एक कंपाउंड तुम्हें नजर आएगा, ठीक है। अब याद ये रखना है यहाँ पे कि देखो ऐसी सिचुएशन जब भी बनती है तो जो गुड लिविंग ग्रुप होता है वो निकल लेता है। और यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप है, मैं लिख दे रहा हूं, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ZnOH Cl2 माइनस, दिस इज योर गुड लिविंग ग्रुप। तो ये इस सिचुएशन में निकल लेगा, देख लो एक बार। तो जब ये बाहर जाएगा और एट द मीन टाइम हम HCl को रखेंगे जो बाद में अटैक करेगा, तो ये लोग पूरा जो ग्रुप है ZnOH Cl2 सब बाहर चल जाएंगे। तो इनके जाने से अपना देख लो, इनके जाने से R के ऊपर क्या बनेगा, प्लस साइन। और इसी समय के लिए हमने पहले से HCl रखा हुआ है, हमारे पास HCl तो था ही, तो अगले स्टेप में यहाँ पे HCl रखा हुआ है। अब ये तो प्लस है तो H प्लस तो रिएक्ट करेगा नहीं इसके साथ, तो अपना Cl माइनस कर जाएगा। सो टेक्निकली ये RS बन जाएगा और फिर H प्लस बचेगा। और हमारे पास तो मेन जो पूरा मुद्दा है यहाँ पे वो तुम देख लो एक बार। हालांकि बाद में Zn ये जो H प्लस है वो इस पे अटैक करता है और यहाँ से H2O भी निकालता है, फिर नॉर्मली सब लोग नॉर्मल बन जाते हैं। पर फिलहाल बन तो ये रहा, नोट कर लेते हैं इसे। पूरे स्टेप्स देखो, पहले ये आएगा यहाँ पे, ये इसे क्लियर हो रहा है, ये देखो ये भागने की पूरी तैयारी है, इसके ऊपर डेल्टा प्लस बनाया जा रहा है और ये लोग तो पूरे नेगेटिव वाले हैं ही क्योंकि ये भागेंगे। तो सिस्टम से ये बहुत ज्यादा खींचने वाला ग्रुप है, पुलिंग ग्रुप है। अब ये लोग जो है यहाँ से भागेंगे, तो ये देखो ये भाग गए, सब लोग गए। और इनके बाहर जाने के बाद R के ऊपर कार्बोकेटायन बना और हमने HCl लिया हुआ था, फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन गया RCl। देखो प्रॉपर कार्बोकेटायन तो नहीं बन रहा है यहाँ पे, हालांकि मतलब
मैंने लिख दिया यहाँ पे फाइनली, बट कई बार इसको दो तरह से होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि प्रॉपर ऐसे बन रहा है, तो इसमें ना कुछ लोग कहते हैं SN1 का कैरेक्टर है, कुछ लोग कहते हैं SN2 का कैरेक्टर है। बट हमारे लिए एक ही चीज याद रखना है, कुछ हो ना हो फाइनल जो प्रोडक्ट है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं, ये जो मैंने स्टेप लिखा इसमें थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसी पे HCl का अटैक करवा देता हूँ ताकि थोड़ा सा समझना और आसान हो। ऐसे ये HCl है, यहीं पे ये जो पूरा कंपाउंड है ऐसे, इसका हम इसकी तरफ ऐसे अटैक करवा देते हैं, इससे थोड़ा सा आसानी हो समझने में। तो फाइनल प्रोडक्ट आपको यही मिल जाएगा, RCl H2O और ZnCl2 वापस जैसा था वैसा। तो सिस्टम से ये लोग बाहर जरूर निकले हैं इसको छोड़ के, बट फाइनल ये कंपाउंड बन गया है। तो इसमें ना कुछ लोग कहते हैं कि रिएक्शन का नेचर जो है SN1 विद SN2 होता है। थोड़ा सा उलझा हुआ मामला है। रिएक्शन का नेचर SN1 विद SN2 होता है। SN1 इसलिए होता है कि फाइनल कंपाउंड में स्टेबिलिटी देखी जाती है। SN2 इसलिए होता है कि एक स्टेप में ही काम हो जाता है। तो इस थोड़ा सा SN1 प्लस SN2 दोनों इसके नेचर में बोले जाते हैं। एक बार लिख लो फिर बात करता हूं। ठीक से समझो, इस स्टेप में ये पूरा सिस्टम से भाग रहा है, H उसकी तरफ लग जाएगा, बाद में अपना ये बन जाएगा, वो हमारी टेंशन नहीं है। हमारा ये है कि R हमारा फ्री होगा और Cl यहां लग जाएगा, तो इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। इसको मैंने SN1 क्यों कहा अभी समझ में आएगा, एक बार लिख लो इसको। एक्चुअली लिखना चाहिए SN2 विद SN1, क्योंकि अटैक SN2 का हुआ है और कार्बोकेटायन टाइप बात भी हो रही है, तो ऐसे लिखेंगे इसको। ये फाइनल है भाई, लिख लो। सर ये HCl बाद में आता है कार्बोकेटाइन के या साथ में ही? कार्बोकेटायन नहीं बन पाया, साथ में ही अटैक हुआ, फाइनल प्रोडक्ट सीधे RCl बन गया और ये H प्लस जो था यहाँ आ जाएगा, ये H2O और ये ZnCl2 नॉर्मल चला गया। तो ये एक स्टेप में मैंने दिखा दिया। कुल्ली मतलब मेनली बात है कि कार्बोकेटायन प्रॉपर बनता नहीं है, Cl माइनस अटैक पहले कर जाता है, इसलिए मैंने कहा मेनली SN2 है विद SN1। SN1 कैसे है मैं तुम्हें समझाता हूँ, एक बार लिख लो। यस सर, यस सर। हाँ अभी समझाता हूँ। मैंने इसीलिए लिखा ना SN2 विद SN1। कार्बोकेटायन बनता तो लिखते SN1 विद SN2। टेक्निकली SN2 ही है क्योंकि कार्बोकेटायन बना नहीं है। नोट हो गया हो तो बताओ। देखो मैंने ऐसा क्यों बोला अभी वो समझ लेते हैं एक बार। इसको समझाने के लिए, अब जैसे शुद्ध अगर मैं इसको SN2 बोलता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट मैं इसको SN1 क्यों बोल रहा हूं मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि एक तो जो अटैकिंग ग्रुप है हमारा वो बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल नहीं है। बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होता है I- Br-, तो SN2 कैरेक्टर है, बट SN1 का भी असर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे क्राउडिंग जितनी ज्यादा होगी R के पास, उतना ये, क्योंकि अटैकिंग ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है तो बहुत टेंशन हमें क्राउडिंग की नहीं है। और एक चीज देखा गया है कि ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, जरा याद दिलाता हूँ। ऐसे अल्कोहल तुम सॉल्यूशन में लेते हो और ऊपर से ये जो रिएजेंट है ZnCl2 और HCl वो तुम ऐसे ऐसे ड्रॉप वाइज गिराते हो। देखा गया है कि अगर अंदर 3 डिग्री अल्कोहल है तो विद इन सेकेंड तुम्हें टर्ब्यूडिटी दिखाई देगी। टर्ब्यूडिटी मतलब जो सॉल्यूशन में डिस्टरबेंस होगा, मतलब ये जो RCl बनेगा वो तुमको इमीडिएट पता चल जाएगा। एकदम जैसे ही तुम ल्यूकास रिएजेंट सॉल्यूशन में ऐसे ड्रॉप करोगे, एकदम ड्रॉप करते ही विद इन मोमेंट तुम्हें टर्ब्यूडिटी दिखाई देगी। और वो कब दिखाई देगी? जब 3 डिग्री होगा। जब तुम 2 डिग्री लेके जाओगे अल्कोहल तो उसमें टर्ब्यूडिटी 5 मिनट के बाद दिखाई देगी। और अगर तुमने कहीं 1 डिग्री लिया तो बैठे रहो, 1 आध घंटे में अगर आ गई टर्ब्यूडिटी तो आ गई,
तो यहां लोगों का दिमाग घूम जाता है कि अगर ये शुद्ध SN2 है तब तो ऑर्डर उल्टा होना चाहिए था, लेकिन ऑर्डर क्या है रिएक्शन का? 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इससे ये क्लियर होता है कि रिएक्शन शुद्ध SN2 नहीं है, इट हैज सम SN1 कैरेक्टर। तो एक स्टेटमेंट लिखना होगा हम लोगों को, लिख लीजिए ऑर्डर पहले लिख लो इसका। रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है इसका, जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो सबको याद रखना है। 3 डिग्री अल्काइल जो है अल्काइल हैलाइड्स में ऑर्डर याद रखेंगे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। और सबसे बुरा CH3 की हालत हो जाएगी भाई, याद ये रखना है। इसमें क्या होता है ये लिख लो एक बार फिर बताता हूं, ये नोट कर लो, ये स्टेटमेंट जरूर लिख लेंगे। स्टेटमेंट क्या होगा? स्टेटमेंट लिख लो, इन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स, सॉरी क्या चल रहा है, ROH, इन 3 डिग्री अल्कोहल्स, रिएक्टिविटी ऑर्डर इन अल्कोहल्स, लिख लो in 3 degree alcohols, in 3 degree alcohols, after addition of Lucas reagent in solution, in 3 degree alcohols, after addition of Lucas reagent in solution, immediately turbidity will be formed. Immediately turbidity will be formed. Turbidity का मतलब होता है disturbance. That means alkyl halide has been formed. So immediate करेगा 3 degree alcohol, ठीक है। In case of 3 degree alcohols, after addition of Lucas reagent in solution, immediately turbidity will be formed. Means alkyl halide will be formed. Next लिखो, in case of 2 degree alkyl halides, in case of 2 degree alkyl halides, 2 degree alkyl halides, turbidity will be observed after 5 minutes. In case of 2 degree alkyl, in case of 2 degree alcohols, in case of 2 degree alcohols, 2 degree alcohols, turbidity will be formed. Turbidity will be formed after 5 minutes of addition of Lucas reagent. Turbidity will be formed after 5 minutes of addition of Lucas reagent in solution. Turbidity will be formed after addition of Lucas reagent in solution. Done? सबको clear? समझ में आ रहा? बोलो। 3 डिग्री में तुरंत बनेगा, 2 डिग्री में 5 मिनट के बाद मिलेगा, ठीक है। Yes sir. In case of 1 degree alcohols and methyl alcohols, in case of 1 degree alcohols and methyl alcohol, turbidity won't be formed. Turbidity won't be formed. Therefore, Lucas reagent test. Therefore, Lucas reagent test can be used. Lucas reagent test can be used. Therefore, Lucas reagent test can be used in separation of. Lucas reagent test can be used in separation of 1 degree, 2 degree, and 3 degree alcohols. Lucas reagent test can be used in separation of 1 degree alcohol, 2 degree alcohol, and 3 degree alcohols. ठीक है। आगे चल के अल्कोहल में पढ़ोगे कि ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं।